अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ सैफुर रहमान। और आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो आइए हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 में 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें आपसे को कहा जा रहा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जो आपको दिए गए हैं टर्म्स, आपने उसका क्यूब मालूम करना है। क्यूब मालूम करने से पहले हम लोग क्यूब का जो फार्मूला है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्यूब के दो फार्मूलाज हैं। बेसिकली फार्मूला तो एक ही है, बट उसकी साइन चेंज होने की वजह से दो फार्मूलाज बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि देखें, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं और वो दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं और उसका हमें होल क्यूब निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। इट मीन्स कि a प्लस बी होल क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम इसके नेगेटिव डिफरेंस वाले फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। दैट इज a माइनस बी होल क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये दो फार्मूलाज हैं। इन दोनों फार्मूलाज के ज़रिए हम अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट भी करते हैं। ठीक है, चले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, डेट इज 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने 2x प्लस 3 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ठीक, 2x प्लस 3 का हमें क्या निकालना है? होल क्यूब। ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट, 2x प्लस 3 का होल क्यूब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। आया कि हमें a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करना है या फिर a माइनस बी का होल क्यूब। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द साइन, दैट इज़ दी पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन मेंशन है तो इसका मतलब आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, अब क्यूब का फॉर्मूला जो हमारा पॉजिटिव साइन के में है वो क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं अगेन एंड अगेन फार्मूला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, और आपने इस लेक्चर के बाद आपने इन दोनों फार्मूलाज को लिखना है, इनको याद करना है और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने अच्छे से आपको फार्मूला याद होगा उतनी अच्छी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, चले आए। अब स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि a की जगह पर आपको a दिया जाए और b की जगह पर आपको b दिया जाए। a और b ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स की जगह पर ये आपको कोई भी टर्म्स दे सकते हैं। ठीक है, एज ए क्वेश्चन। अब एक यही एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर उन्होंने a की जगह पर आपको क्या दे दिया? 2x, और b की जगह क्या दे दिया? 3। ठीक है, तो अब देखें, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं, वेयर a इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि a की जगह पर आपने क्या पुट करना है? 2x को पुट करना है, और b की जगह पर आपने क्या पुट करना है? 3 को पुट करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे आसान तरीका वो क्या है कि देखें, 2x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब आप क्या करें? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स बना लीजिए। ठीक है, आप वैल्यूज़ को भी पुट ना कीजिए। सबसे पहले जो आपको फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, जस्ट लाइक दिस, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a और b की वैल्यूज़ पुट नहीं है, बट हमने क्या किया? उन वैल्यूज़ की जगह पर हमने ब्रैकेट्स को फॉर्म कर दिया, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले में a है वहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर दें, और जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले में b है उस b की जगह पर आप b वाले टर्म को पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है स्टूडेंट, जिसको हमने a कंसिडर किया था वो क्या था? a 2x। तो यहाँ पर क्या था? a क्यूब, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा? 2x। वेरी सिंपल। अब आ जाइए आगे, प्लस 3a स्क्वायर b। तो इट मीन्स अगेन हमें यहाँ पर 2 पुट करना है, क्योंकि जो आपके पास a है वो इक्वलेंट टू 2x है। ठीक है,
अब यहाँ पर 3a² b है, तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो पुट 3 इन दी रिप्लेसमेंट ऑफ b, ठीक है, 3ab²। अब अगेन a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। देन आखिर में हमारे पास लास्ट टर्म थी, दैट इज द b³ और b की क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा 3, इसलिए कि b = 3 था, ठीक है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलें, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 6.1 6.2 में बहुत ज़्यादा डीपली हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने डायरेक्टली हमें एक्सरसाइज 6.3 में ज्वाइन किया है, तो उनके लिए भी ये कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। क्या देखें, 2x का होल क्यूब, स्टूडेंट हमने एक चीज़ स्टडी की थी, डेट इज़ द 2x होल क्यूब। ये था एक्सपोनेंट लॉ। क्या है, देखें कि अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, तो वो अंदर ब्रैकेट में मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज़ और की पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। इट मीन्स कि ये क्यूब किस पे लगेगा, 2 पे भी लगेगा और ये क्यूब x पे भी लगेगा। अब 2 की पावर क्या है 1, तो 1 × 3, तो 3 × 1 = 3, तो ये 2 क्यूब हो गया। और x की पावर क्या है 1 है। जब भी याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हमारे पास कोई भी पावर मेंशन नहीं होती, इट मीन्स कि हमारे पास पावर क्या है 1 है, ठीक है। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 × 1 = 3 क्यूब हो जाएगा। अब 2 क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 8, इसलिए कि किसी भी चीज़ की पावर हो, इसका मतलब वो नंबर और वो वेरिएबल इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा उतने ही टाइम जितनी टाइम उसकी पावर होगी। इसकी एग्जांपल ये देखें, 2 की पावर क्यूब, इसका मतलब कि 2 अपने ही नंबर से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। तो 2 × 2 = 4 and 4 × 2 8, then we get 8। तो 2 क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 8, ठीक है। चलें, तो हमने क्या किया यहाँ पर, 2 क्यूब की जगह पर जब ये क्यूब 2 पे लगा होता तो ये क्या हो गया, 8x³ हो गया। x पे लगने के बाद x³ प्लस 3 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 2x², अगेन दोबारा से हम स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, बाहर जो पावर है डेट इज़ दी स्क्वायर फॉर्म में है, तो अब ये 2 पे लगेगा ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर x पे भी लगेगा, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, पहले क्यूब था तो इसलिए क्यूब लिखा हुआ था, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, तो 2 स्क्वायर हो गया और x² हो गया, ठीक है। 2 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर का मतलब कि 2 इटसेल्फ अपने ही नंबर से 2 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स कि 2 जो है वो 2 टाइम्स होगा एंड 2 × 2 = 4, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x²। चलें आगे, 3 हमने एज इट इज ऐसे ही नीचे उतार दिया। ये तीनों टर्म्स क्या हो रही हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट टर्म में हम लोग चलते हैं, डेट इज़ दी प्लस 3ab²। अच्छा, अब यहाँ a की जगह 2x, b की जगह 3 स्क्वायर है तो 9 आ गया। 3 and 2x एज इट इज ऐसे ही आ गया। ये भी तीनों जस्ट लाइक हमारी जो सेकंड टर्म थी कि मैंने बताया था कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है हमारे पास लास्ट टर्म, दैट इज़ दी 3 का होल क्यूब। एंड 3 का होल क्यूब मीन्स ये 3 इटसेल्फ 3 दफ़ा क्या होगा, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई। 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27, देन वी गेट 27। तो इट मीन्स 3 की पावर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 27, ठीक है। हमारे पास 27 आ गया। चलें अब हम इसको 8x³ एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये रहा 3 × 4 = 12 एंड 12 × 3 = 36। देखिए स्टूडेंट, कोफिशिएंट जो नंबर्स होते हैं या इसको इस तरह कह लें कि नंबर से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 3 × 4 = 12 एंड 12 × 3 = 36। x² एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है कि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, ठीक।
तो वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये रहा। अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 से हो रहा है, फिर जो आंसर आएगा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 एंड 6 9 54, ठीक, 54x, वी गेट 54x आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 2x एंड 9 एंड द लास्ट वन इज 27, तो प्लस 27 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। इन नंबर्स में, इन तमाम के तमाम टर्म्स में कोई भी टर्म्स ऐसी नहीं है जो सेम हो जिसको हम ऐड कर सकें, तो इसलिए यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अच्छा आपको ये लाइंस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, चलें आए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी अनदर काइंड, दैट इज़ दी क्यूब, होल क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, यानी कि दो टर्म्स का डिफरेंस का होल क्यूब अगर हमें मालूम करना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जिस तरीके से, जिस मेथड को, जिस तरीके को हमने क्वेश्चन नंबर 1 को में फॉलो किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो टर्म्स उनका डिफरेंस दिया हुआ है, डेट इज़ दी 2x - 3y, और कह रहे हैं कि इसकी आप जो है वो क्यूब को फाइंड आउट करें, इसके क्यूब को। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब 2x - 3y का क्यूब फाइंड आउट करना है तो हमने इस पर होल क्यूब लगा दिया, 2x - 3y का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ क्यूब और डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज़ का क्या होता है, a - b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब - 3a² b + 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, वेयर यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3y। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे भी समझ लें कि a की जगह पर 2x है तो ये a बराबर हो जाएगा 2x, और b की जगह पर 3y है तो b की जगह पर क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द फार्मूला, 2x - 3y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रैकेट्स को बनाकर वैल्यूज़ को देन बाद में पुट किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने फार्मूला जो है आपका उसके ब्रैकेट्स को फॉर्म कर देना है। ठीक है, a क्यूब - 3a² b + 3ab² प्लस b क्यूब। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज़ कंजस्टेड हो गई हैं, इसलिए कि थोड़ी सी जगह कम थी तो इसीलिए मैंने वो उनको थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर 2x का होल क्यूब, जिस तरीके से यहाँ पर हमने 2x का होल क्यूब फाइंड आउट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम फाइंड आउट करेंगे 2x का होल क्यूब। 2x का होल क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 8x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, आ जाइए माइनस साइन है, ठीक है, फार्मूले की। उसके बाद 3a² b, a² क्या है आपके पास, 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर जस्ट लाइक दिस ऑलवेज इक्वल्स टू 4x²। ठीक है, 4x², तो यहाँ पर आ जाएगा 4x²। इन तीनों वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इनका हम बाद में देन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। अब यहाँ पर 3ab², पहले तो आपने b² फाइंड आउट कर लिया, डेट इज़ दी 9y², क्योंकि 3y का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, 9y² के। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट हमारे पास टर्म है, डेट इज़ दी 3y का होल क्यूब। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है, पहली जो साइन होती है हमारी वो माइनस की, दूसरी प्लस की, और थर्ड साइन भी क्या होती है, माइनस की। तो काइंडली आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है a क्यूब - 3a² b + 3ab² - b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, माइनस साइन, ठीक है। पहली साइन क्या होती है, नेगेटिव, दूसरी जो हमारी मिडिल साइन होती है वो पॉजिटिव, और फिर लास्ट जो साइन होती है वो अगेन नेगेटिव होती है। ठीक है, माइनस वाले फार्मूले में। अब आइए 8x³ एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, माइनस साइन ये रही, 3 4 = 12 एंड 12 3 = 36। मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया था कि नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 आ जाएगा। x² एंड y एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर भी x² जब y से होगा तो x² एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए 3 to the 6 और 6 9 = 54, xy², x ये रहा, y² ये रहा, तो xy² आ गया, प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस की साइन आएगी, बाय मिस्टेक लग गई है, 27y³। ठीक है, तो अब ये फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, यही इसकी सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 डिफरेंट फार्मूलाज हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसको समझ लिया अच्छे से। ठीक है, और वैल्यूज़ को भी हमने पुट कर लिया। अब स्टूडेंट मैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा इनकी टाइप्स को चेंज करता हूँ। ठीक है, अब
यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5। अच्छा, इसके स्टूडेंट जो बकिया क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7 वो बिल्कुल इन्हीं दोनों मेथड पे कि जिस तरीके से ये हमने दोनों मेथड अप्लाई किए हैं, आप उन्हीं तमाम क्वेश्चंस को इन दो मेथड को फॉलो करके बहुत आराम से उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उन जो हमारी एक्सप्रेशन उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। माइनस ये रहा 5 माइनस a/4, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है और दो टर्म के दरमियान जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम लोग होल क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब, ठीक है। चले आए, अब हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द क्यूब, इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसका हम क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 माइनस a/4 का सॉरी इक्वल्स टू, इसका हमें क्यूब निकालना है तो 5 माइनस a/4 का होल क्यूब, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, अच्छा यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के साइन को अगेन चेंज कर देंगे, ठीक। फर्स्ट साइन हमारी नेगेटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एंड लास्ट साइन हमारी क्या हो जाएगी, अगेन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगेन इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर हमारे पास a और b की, देखें वैल्यूज़ हमारे पास है 5 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास a/4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें a की जगह पर 5 को पुट करना है और b की जगह पर a/4 को और a/4 को पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी चेंज कर दूँ, प्रीवियस क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 माइनस a/4 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब। अब हम इन वैल्यूज़ को हटा देते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, चेंज, और लीजिएगा तो खैर हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही चेंज होगा, तो इसको कम्प्लीटली रब कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, देखें a इक्वल था आपके 5 के, तो जहाँ जहाँ पर a की वैल्यूज़ थी वहाँ पर आप 5 पुट कर दीजिए, ठीक है। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास a/4। तो अब आपके पास जो लेफ्ट ब्रैकेट्स हैं उसमें हमेशा क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी, a/4 एंड a/4, ठीक है। तो अब अभी हम लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर क्यूब हो, स्क्वायर हो, इट मीन्स कि वो इटसेल्फ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा अपने नंबर से, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 5 5 25 एंड 25 5 125, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास यहाँ पर 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125। स्टूडेंट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मैक्सिमम मतलब 15 तक के नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब की वैल्यूज़ को याद कर लें। तो इससे होगा ये कि आपको अलग से रफ वक्त में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप फ़ौरन से जो है वो क्यूब और स्क्वायर की वैल्यू को लिखेंगे, तो इससे आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब आ जाए, यहाँ पर हम इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम 5 का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 5 स्क्वायर मीन्स 5 × 5, 5 5 = 25, ठीक है। a/4 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 ये रहा, 5 ये रहा, a/4 स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है हमारे पास सवाल में, a/4 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले में मालूम किया था, जैसे a
इंटू बी का होल स्क्वायर। इसमें दोनों आपस में टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना, और उनका क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर हमने निकाला था। तो यहाँ पर अब डिवाइड हो रहा है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, पावर उसी तरीके से अप्लाई होती है जिस तरीके से हम लोगों ने पहले अप्लाई की है, ठीक है, होल पावर। तो ये पावर स्क्वायर जो है वो ए पे भी लग जाएगा और ये 4 पे भी लग जाएगा। ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 4 स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 16, क्योंकि 4 4 से क्या होता है, 16 होता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a अपॉन 4 की वैल्यू हमने निकाली, ए स्क्वायर बाई 16, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 16, ठीक है, प्लस उसके बाद देन a बाई 4 का होल क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब मालूम करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये a क्यूब हो जाएगा और 4 की पावर क्यूब हो जाएगी। 4 की पावर क्यूब का मतलब 4 इटसेल्फ 3 टाइम्स अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16, 16 4 64, तो ये हो जाएगा a क्यूब बाई 64, ठीक है। तो देखिए यही वजह है कि इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आपको वैल्यूज याद होगी तो आप फ़ौरन ए क्यूब 4 क्यूब की जगह पर क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे, तो आपका टाइम बचेगा, ए क्यूब बाई 64। चलिए अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। 125 तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 25 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 75। बट देखें डिवीजन में हमारे पास क्या है, 4। अब क्या यहाँ पर ये 3 और 25 क्या 4 से आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या ये टर्म्स रिड्यूस हो रही हैं? तो हम ये कैसे चेक करते हैं, हम ऐसे चेक करते हैं कि हम देखते हैं कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अगर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं दैन वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, वो डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई हमारे पास नहीं है नंबर के जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, 25 4 में या फिर 3 के टेबल में 4 या 4 के टेबल में 3। तो देन सिंपल आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। तो 3 25 इज़ 75 एंड 75 इज़ 75a ओवर 4 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखें हम तो 16 3 5 तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तीनों अपने एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। 3 5 15, 15a स्क्वायर 15a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर 16 ये रहा, प्लस a क्यूब ओवर 64 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को करवा दिया कि कहीं आप जब इसको सॉल्व करने बैठें तो कोई इशू ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमारे पास a और b की जगह पर अगर b की वैल्यू अगर हमें इस तरह की दी जाए a ओवर 4 की, तो उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो क्या है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 10, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता है स्टूडेंट वो, ठीक। वो है x ओवर 3 प्लस y ओवर 5, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अब आप देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास देखें b की जो वैल्यू थी वो अपॉन में थी, यानी कि a/4 यहाँ था, यहाँ y/5 है, ठीक, y/5 है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर दिया हुआ था सिर्फ खाली 5, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए हैं, यानी कि b जैसी ही आपको एक टर्म दी हुई है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन में मेथड जो फॉलो किया है वो सेम मेथड फॉलो किया है, ठीक है। बट अच्छा उसके बाद फिर रह जाती है आपकी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और वो तो आपको माशाल्लाह से अच्छे से आ ही गई होगी। तो चलिए आए इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहे हैं, इन दोनों का आपने क्यूब निकालना है, तो x ओवर 3 प्लस y/5 इक्वल्स टू इनका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस पर क्या लगा देंगे, होल क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x ओवर 3 प्लस y/5 का होल क्यूब, y/5 का होल क्यूब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द formula of cube
ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि देखें दोनों टर्म्स के दरमियान जो हमारे पास साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब आएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा, प्लस वाले फॉर्मूले में तमाम साइंस हमारे तीनों के तीनों टर्म्स की जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर 4 की भी बात कर लें तब भी देखें ए की साइन यहाँ क्या है, ए क्यूब की साइन प्लस की है, ठीक है। तो चारों कह लीजिए कि चारों टर्म्स की साइन जो है वो सेम है, ठीक है। वेरा अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है x/3। तो जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आप x/3 को पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर b होगा फॉर्मूले में वहाँ पर आप y/5 को उसकी रिप्लेसमेंट में पुट कर देंगे, ठीक है। देन अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं फॉर्मूले में। जगह थोड़ी कम है, ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक, लेकिन कोशिश करूँगा कि चले इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो आपने कर ही लिया हुआ ना। अगर कोई भी नोट डाउन करने का इशू हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। चलें अब हम इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ताकि हमारी जगह बन जाए। x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अगेन आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को फॉर्म करना है, ठीक है। फिर देन उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। इससे आपको जो है वो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब a की जगह पर क्या आएगा स्टूडेंट, x/3। a की जगह अगेन यहाँ पर x/3 आएगा, यहाँ b है तो b आ जाएगा आपके पास y/5, यहाँ पर a है तो x/3, b है तो y/5 एंड फाइनली b है हमारे पास y/5, ठीक है। चलें जगह मैनेज हो ही गई। अच्छा, x/3 का होल क्यूब, जहाँ पर जिस तरीके से हमने क्यूब मालूम किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी क्यूब मालूम करना है। ये क्यूब x पे लगेगा तो x क्यूब हो जाएगा, 3 पे लगेगा तो 3 का क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू 27 प्लस। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ को नोट डाउन ज़रूर कर लें कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक नंबर है जो सेम है। देन फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर के साथ हम उस नंबर को कट डाउन कर देंगे, ठीक है, उन दोनों नंबर को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास सेम वेरिएबल या सेम नंबर हो तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख दीजिए x²। ओ अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, सॉरी। देखिए यहाँ पर ना ये ऊपर स्क्वायर लगा है, पहले हम स्क्वायर तो निकाल लें, फाइंड आउट कर लें। ये स्क्वायर x पे लगेगा तो x² हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 9। ये तो मैंने देखा ही नहीं, प्लस 3 ये रहा। अच्छा, अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि इस पर स्क्वायर की नहीं है हमारे पास, ठीक है। x ये रहा और y² का y², 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 की पावर क्यूब तो y क्यूब, y की पावर क्यूब सॉरी ओवर 5 की पावर क्यूब 125 के इक्विवेलेंट होती है। चलें अब यहाँ पर आ जाइए, यह x³ ओवर 27 प्लस, अब यहाँ पर अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो पहले ऊपर जो पावर है वो लगी हुई थी, वो मैंने देखी नहीं थी, ठीक है। अब हम वो पावर को अप्लाई कर चुके हैं, देन अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया x/3। बल्कि अब इसको ना कम्प्लीटली मल्टीप्लाई भी कर लें साथ साथ। अब ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, x² और y, तो ये क्या आ जाएगा, x² y आ जाएगा ओवर, और 3 और 5 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा एक चीज़, ये याद आया मैंने, चलो आपको बता दूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या होता है, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर से क्या होता है, मल्टीप्लाई इस केस में। और अगर हमारे पास कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो, अगर सेम नहीं है तो एक ही टेबल में आ रहे हो या डिवाइड हो सकते हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 5 15, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। प्लस साइन ये रही,
ठीक है, ये तो एज इट इज़ कैंसिल आउट ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्स वाई स्क्वायर ओवर 25 एंड प्लस वाई क्यूब ओवर 125, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है एक्स ओवर 3 प्लस वाई अपॉन 5 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। बस ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक है, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और शेयर भी क्या करें वीडियोस, ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स का भी जो है वो उनको भी फ़ायदा हो सके, इस वीडियो से वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।